स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग पढ़ते हैं गद्य का पहला चैप्टर नेताजी का चश्मा, जिसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश जी ने नेताजी का चश्मा नामक ये पाठ देशभक्ति की भावना से भरपूर एक भावपूर्ण कहानी के माध्यम से लिखा है, जिसमें देश के नागरिकों को विकास के कार्य करने तथा देशभक्ति एवं देश प्रेम की भावना प्रगाढ़ करने की प्रेरणा दी गई है। कहानी में कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों लोगों के देशभक्तिपूर्ण योगदान को उभारा गया है, जो अपने अपने तरीके से देश प्रेम तो करते हैं, परंतु वे पर्दे के पीछे रह जाते हैं, फ्रंट में नहीं आ पाते। कहानी के अनुसार केवल बड़ों में ही नहीं बल्कि बच्चों अर्थात आने वाली पीढ़ी में भी देश प्रेम तथा देशभक्ति की भावना भरी हुई है। यही दिखाने का प्रयत्न यहाँ पर लेखक स्वयं प्रकाश जी ने इस कहानी के माध्यम से किया है। परंतु हर किसी को अपनी देशभक्ति प्रदर्शित करने का अपना अलग अलग अंदाज होता है। आइए देखते हैं नेताजी का चश्मा कहानी हमें किस प्रकार की देशभक्ति की प्रेरणा दे रही है। इस कहानी के हालदार साहब कंपनी के काम से उस कस्बे से गुजरा करते थे। वो छोटा सा कस्बा था जहां एक ही नगर पालिका थी। नगर पालिका के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की मूर्ति लगवा दी गई थी। मूर्ति को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे जल्दबाजी में या किसी मजबूरी के कारण किसी स्थानीय कलाकार से वह मूर्ति बनवाई गई है। वह मूर्ति स्कूल के एक ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी ने 1 महीने के अंदर बनाकर तैयार करती थी। मूर्ति टोपी से कोट के दूसरे बटन तक थी, जो 2 फुट ऊंची थी तथा बहुत सुंदर लग रही थी। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो या तुम मुझे खून दो का नारा याद आने लगता था। हालदार साहब को आते जाते मूर्ति की एक बात खटकती रहती थी। नेताजी की आंखों पर जो चश्मा था वो संगमरमर का नहीं था, उसकी जगह पर सचमुच का चश्मा लगा हुआ था, लेकिन समय समय पर यह चश्मा बदलता रहता था। मूर्ति पर इस तरह का चश्मा देखकर नेताजी को उनके चेहरे पर एक कौतूहल की मुस्कान फैल गई कि पत्थर की मूर्ति पर वास्तविक चश्मा, क्या आइडिया है। हालदार साहब जीप पर बैठे बैठे सोचने लगे, इस कस्बे के नागरिक सचमुच देशभक्त हैं। वे नेताजी को चश्मा पहनाकर कम से कम नेताजी के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। अब इस तरह से आए दिन के फ्रेम का बदल जाना नेताजी के कौतूहल को लेखक के कौतूहल को बढ़ाने लगा। उन्हें लगा कि आखिर ये चश्मा बदल कैसे जाता है। वो चश्मे के बदलने का रहस्य जानने के लिए लालायित हो गए। आखिरकार एक दिन हालदार साहब ने जीप रुकवा दी। उन्होंने चौराहे पर बैठे पान वाले से पूछ लिया कि नेताजी के फ्रेम कौन बदलता है। पान वाला एक मोटा सा खुशमिजाज आदमी था। उसने बताया कि ये फ्रेम कैप्टन चश्मे वाला बदलता है। अगर किसी ग्राहक को मूर्ति पर लगा चश्मा पसंद हो तो वह चश्मा ग्राहक को देकर कैप्टन मूर्ति पर नया चश्मा फिट कर देता है, परंतु वह सुभाष की मूर्ति को बिना चश्मे के नहीं रहने देता, मानो इससे उसे कोई चोट लगती हो। हालदार साहब ने पान वाले से पूछा, मूर्ति का जो चश्मा था, ओरिजिनल चश्मा था, वो कहाँ चला गया। पान वाले ने हंसते हुए बताया कि उसे मास्टर बनाना भूल गया। हालदार साहब ये सुनकर बहुत द्रवित हो गए। उनका अनुमान सही निकला। ये मूर्तिकार सचमुच कस्बे का अध्यापक था। लगता है वह 1 महीने के कम समय में मूर्ति बनाते बनाते चश्मे के बारे में कुछ तय नहीं कर पाया, या असफल रहा होगा, उससे बनाते नहीं बना, या चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर लगाया होगा और वह निकल गया होगा।
अब क्या हुआ, अब हवलदार साहब को ये सब विचित्र लगा, बहुत ही विचित्र लगा कि मतलब कि हमारे देश की कैसी विडंबना है कि नेताजी जैसे देशभक्त के साथ ऐसा हो रहा है। अब कैप्टन जो था वो कौन था, ये जानने के लिए हवलदार साहब के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्हें लग रहा था कि ये जो कैप्टन है ये नेताजी का कोई साथी होगा या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही होगा। इस प्रश्न का पान वाले ने क्या उत्तर दिया? पान वाले ने हंसकर कहा, वो लंगड़ा क्या फौज में जाएगा, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो कहीं उसका। इस तरह से पान वाले ने कैप्टन का मजाक बनाया, उसकी देशभक्ति का भी मजाक बनाया। हवलदार साहब को ये बात अच्छी नहीं लगी, उन्हें इस तरह से मजाक बनाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो जो कैप्टन था वो एक बहुत बूढ़ा सा मरियल सा लंगड़ा आदमी था जो गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए रहता था। उसके हाथ में एक छोटी सी संदूक सी थी, छोटा सा संदूक था, और दूसरे हाथ में बांस पर टंगे बहुत से चश्मे थे। पता चला कि वह फेरी लगाकर चश्मे बेचता है। हवलदार पूछना चाहते थे कि फिर इसका नाम कैप्टन कैसे पड़ा, परंतु ना तो पान वाले के पास फुर्सत थी ना जीप के ड्राइवर के पास। उस दिन के बाद कोई 2 साल तक लगातार वे आते जाते मूर्ति की ओर देखते रहे। कभी चश्मा गोल होता, कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, परंतु कोई ना कोई चश्मा जरूर होता। अब एक दिन पता चला हवलदार साहब को कि कैप्टन की मृत्यु हो गई, क्योंकि उस दिन चौराहे की सारी दुकानें बंद थी। पान वाले से पूछने पर पता चला कि आज जो मूर्ति है उस पे चश्मा क्यों नहीं लगा है, मूर्ति पर चश्मा नहीं था। तो हवलदार साहब ने पूछा कि मूर्ति पर चश्मा क्यों नहीं लगा है। पान वाले ने कहा कि कैप्टन की मृत्यु हो गई और कैप्टन जब मर गया तो फिर मूर्ति पर चश्मा कौन लगाए। अब यह सुनकर हवलदार साहब बहुत उदास हो गए, जीप में बैठकर चले गए। वे सोचने लगे उस देश का क्या होगा जहां देश के निवासी देशभक्त बलिदानियों पर हंसते हैं और स्वयं बिकने के मौके ढूंढते हैं। लेकिन जब अगली बार हवलदार साहब वहां से गुजरे तो उन्होंने सोचा था कि वो चौराहे पर नहीं रुकेंगे, लेकिन अचानक उनकी नजर नेताजी की मूर्ति पर गई और तो उन्होंने देखा कि मूर्ति की आंखों पर सरकंडे का चश्मा लगा हुआ है। यह देखकर नेताजी बहुत तेज, ये हवलदार साहब बहुत तेज से चीखे और उन्होंने ड्राइवर को आदेश दिया कि गाड़ी रोको। गाड़ी रुकने के बाद जब वो गए और नेताजी की मूर्ति के सामने अटेंशन की मुद्रा में खड़े हो गए और ये स्थिति देखकर उनकी आंखें भर आई, वो बहुत भावुक हो गए। बच्चों, क्या आप लोग बता सकते हैं कि हवलदार साहब भावुक क्यों हो गए? जब उन्होंने मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखा तो वो इतने अधिक भावुक हुए, आखिर क्यों हो गए ऐसे भावुक? उन्हें लगा कि हमारे देश में जो बड़े लोग हैं वो तो देशभक्तों का मजाक बनाते हैं, इस तरह से उनकी खिल्ली उड़ाते हैं, लेकिन आज भी हमारे देश के छोटे छोटे बच्चों में, आने वाली पीढ़ी में अपने देश के प्रति बलिदान होने वालों के प्रति सम्मान और श्रद्धा की भावना जीवित है। ये जब उन्होंने देखा कि सरकंडे का चश्मा मूर्ति पर लगा हुआ है तो अपने बच्चों द्वारा किए गए इस कृत्य पर वो भावुक हो उठे।